सर 6 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज, 3 सालों के लिए 3 यूनिट का ब्याज। समझे? इस पे सर प्रिंसिपल अगर मेरा 12 यूनिट है, 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज दे रहा है। अगर सर मेरा प्रिंसिपल 12 यूनिट का है, 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज दे रहा है, तो 4 सालों में 4 यूनिट का ब्याज देगा कि नहीं देगा? 1 साल के लिए 480, 2 सालों के लिए कितना 960, तो 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा? 3 सालों के लिए इसी का 3 गुना यानी 1440 रुपए का आपका ब्याज बनेगा। सर मेरे को जान नहीं है, लेकिन आपको हम डिजिटल सम सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींच रहे हैं। ये डिजिटल सम केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट में यूज नहीं होगा, अर्थमेटिक का जितने भी आपका क्वेश्चन है ना, जितने भी टॉपिक हैं, सभी जगह यूज होने वाले हैं। चलिए जी, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर उड़ाए हैं? बेसिक क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर उड़ाना सीखेंगे आप। आज आप लोग वही सीखने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल Base24 स्टडी। मैं आपका मैथ मेंटर दीपक सोनू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। कैसे? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे आपको, जैसे कि यूनिट डिजिट, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिजिटल सम, ये सब चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगे पहले। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये केवल यहीं पे काम नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट में। अर्थमेटिक का जितना टॉपिक है ना, जहाँ भी कैलकुलेशन करना है, सभी जगह यूज होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए इस सब के बारे में हम डिटेल से बात कर देंगे। सबसे पहले जो मेरा पिछले क्लास में छूटा हुआ था, क्या छूटा हुआ था? हम लोग प्रिंसिपल कर चुके थे, हम लोग टाइम कर चुके थे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर चुके थे, हम लोग रेट कर चुके थे। अब हम लोग का बचा हुआ था अमाउंट। तो सबसे पहले हम अमाउंट के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ। इसको बताने से पहले आपको कुछ हम ओवरव्यू देना चाहते हैं। आप एक चीज़ बताना, तो सबसे पहले एसआई बराबर क्या होते हैं? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बताओ। तो एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। क्या हम यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर 100% पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंसिपल बराबर 100% पुट कीजिए, यानी आपका एसआई बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का जगह पे 100%, रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 100 से 100 चला जाएगा, यानी आपका जो एसआई मिलने वाला है, एसआई बराबर रेट इंटू टाइम इंटू क्या बचेगा? परसेंटेज का साइन। बस इतना ही है, समझे? इतना ही है बबुआ। यानी आपको जब भी प्रिंसिपल आपको 100% देगा, प्रिंसिपल जब भी आपको 100% देगा, तब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? बस रेट और टाइम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे? सर प्रिंसिपल 100% कब होगा सर? आप बता तो दिए, लेकिन होगा कब सर? तो बाबू जब रेट आपका सिंपल परसेंटेज में रहे ना, तो वहां नीचे आपको अपने आप बेस में 100 मिल जाएगा। कैसे? अगर मेरा रेट 10% है, रेट मेरा 10% है, इसको पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ दो। फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ने के लिए 10/100 कीजिएगा, यानी आपका जो इसको 0 से 0 चल जाएगा, यानी 1/10 होगा। अब जब भी 1/10 आ जाएगा ना, यहीं पे आपको रुकना है। क्या करना है सर? नीचे वाला जो आपको टर्म दिख रहा है ना, नीचे वाला मतलब हर, ऊपर वाला अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नीचे वाला को आपको प्रिंसिपल मानना है, ये ऊपर वाले को आपको एसआई यानी आपको ब्याज मानना है। बस इतना ही करना है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ब्याज, डायरेक्ट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे सर? 10 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, तो 1 साल के लिए 1 रुपए का ब्याज दे रहा है। 10 यूनिट या फिर 10 रुपए का अगर प्रिंसिपल है, तो 1 सालों के लिए 1 यूनिट का ब्याज बन रहा है, यानी दूसरे साल के लिए भी 1 रुपए, तीसरे साल के लिए भी 1 रुपए, यानी 3 सालों के लिए 3 रुपए का ब्याज बनेगा। ठीक है, अगर वहीं पे प्रिंसिपल को आप 100% मानते, तो 1 सालों के लिए 10 रुपए का ब्याज बन रहा है, दूसरे साल के लिए भी 10, तीसरे साल के लिए भी 10, यानी 3 साल के लिए आपके पास 30 यूनिट का ब्याज बनता। 4 सालों के लिए कितना यूनिट का ब्याज बनेगा? 40 यूनिट का। यहाँ पे अगर टाइम आपका 1 साल का है, आपका ब्याज 1 यूनिट का बन रहा है। 2 साल के लिए कितना बनेगा? 2 यूनिट का बनेगा। समझ गए कि कैसे इसको पढ़ना है? प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए 10 है, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है। समझे कि कैसे पढ़ना है इसको? चलिए,
ये तो हो गए आपका सिंपल परसेंटेज। अगर यहीं पे अब जब भी रेट आपका फ्रैक्शन में दे 16 सही 2/3%, इसको पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़िए, कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48, 2 50, यानी 50/3, 50/3 नीचे में 100 आएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/6। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना है ये परसेंटेज में आप सीख क्या होंगे, और आपको जानना भी जरूरी है। एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। अगर 16 सही 2/3% लिख दिया, इसका मतलब होगा 1/6 होगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब आइए नीचे वाला बाबू क्या करना है, नीचे वालों को प्रिंसिपल मानना है बाबू, और ऊपर वाले को आपको सिंपल इंटरेस्ट मानना है। कैसे पढ़ेंगे सर, 6 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज बन रहा है। फिर से सर, 6 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज बन रहा है। 2 साल में कितना यूनिट का ब्याज बनेगा, 4 सालों में कितना यूनिट का ब्याज बनेगा। अगर 6 यूनिट ब्याज पे 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज बन रहा है, 2 साल के लिए 2 यूनिट, 4 साल के लिए 4 यूनिट का ब्याज बनेगा। ऐसा समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं, कैसे प्रिंसिपल मानेंगे, कैसे इंटरेस्ट मानेंगे, यही दिखाया गया है। अब आइए मेन स्लाइड पे। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज करने हैं। जहाँ भी रुपए है ना, वहाँ पे पहले परसेंटेज साइन लगाइए। क्यों कि प्रिंसिपल को हम कितना माने हुए हैं, 100% माने हुए हैं। प्रिंसिपल को पहले 100% कन्वर्ट कर दीजिए, इधर इधर। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ए आपका आएगा परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद ए परसेंटेज, ए परसेंटेज, ए परसेंटेज, बस। अब आइए देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 100% है। ये क्यों आया है, बस यही 3 जगह आपको देखना है क्यों आया है। क्योंकि बाबू रेट आपका 5%, 10% और 3% है, ठीक है। 5% को जब भी लिखिएगा तो ये आपका 5/100 हो जाएगा। नीचे में आपका प्रिंसिपल, ये ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट दिखाएगा, बताए थे। तो ये आपका प्रिंसिपल आपका 100% डायरेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए आप डायरेक्ट 5% इंटू 3 कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट 15% का मिलने वाला है। क्लियर। 10% का कितना होगा, 10/100, 10/100, तो नीचे अपने आप 100% आ रहा है। तो क्या करना है, जब भी प्रिंसिपल 100% मिल जाएगा तो आपको रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 इंटू 2 20% का आपको ब्याज मिलने वाला है। क्लियर। तीसरा कंडीशन में आपको प्रिंसिपल 100% होगा, क्यों, 3/100 होगा। 100 आपको मिल चुका है प्रिंसिपल 100%, यानी 3% इंटू 4 कीजिएगा तो आपको रेट इंटू टाइम करने पे 12% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझे, यही था ये, यही ना था कि जब भी आप प्रिंसिपल को 100% पुट कीजिएगा तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ना, ये आपका रेट और टाइम का मल्टीपल होगा। यही तो था। प्रिंसिपल आपका 100%, देखिए ये तीनों है, तो बस आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15%, 10 इंटू 2 20%, 3 इंटू 4 12%। क्लियर। ब्याज कैसे, अमाउंट कैसे निकलेगा सर, ये वाला बाबू 100% का आपके पास प्रिंसिपल और 15% का इंटरेस्ट, यानी 115% का आपके पास अमाउंट। अच्छा, आपको अमाउंट हम नहीं बताया, एक चीज और, जो पैसा आप बैंक से लाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मूलधन बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। लेकिन जो पैसा आप एक टाइम के बाद जब लौटाते हो बैंक को ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। क्लियर। तो जब भी लौटाओगे, जो पैसा आप लाए थे वो तो लौटाओगे, साथ में जो ब्याज आप पे गिरा हुआ है ना वो भी साथ में लौटाओगे। तो बाबू 100% तो आप लाए थे, उसके बाद 15% का आप पे ब्याज चढ़ गया, यानी टोटल मिला के आप 115% लौटाओगे। क्लियर। सेकंड केस में 100% बाबू आप लाए थे, आप पे ब्याज 20% का चढ़ गया है, यानी टोटल मिला के आप 120% पैसा लौटाओगे। 100% बाबू पैसा आप लाए थे, आपके पास 12% का आपके पास ब्याज चढ़ गया, यानी टोटल आप 112% लौटाओगे। क्या है उधर का अमाउंट। अब 16 सही 2/3%, इसको हम बताए थे 1/6। 8 सही 1/3 मतलब 1/12। कैसे पढ़ना है सर, कलर चेंज करो पहले, कैसे पढ़ना है सर, 6 यूनिट प्रिंसिपल पे ध्यान से सोचिएगा सर, 6 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज, तो 3 सालों के लिए क्या 3 यूनिट का ब्याज होगा कि नहीं होगा। फिर से सर, 6 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज, 3 सालों के लिए 3 यूनिट का ब्याज। समझे,
इस पे सर प्रिंसिपल अगर मेरा 12 यूनिट है, 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज दे रहा है। अगर सर मेरा प्रिंसिपल 12 यूनिट का है, 1 साल के लिए 1 यूनिट का ब्याज दे रहा है, तो 4 सालों में 4 यूनिट का ब्याज देगा कि नहीं देगा? बस यही करना है सर आपको, ठीक है। 6 यूनिट का प्रिंसिपल आप बैंक से लाए, 3 सालों के बाद 3 यूनिट का ब्याज बन गया, यानी 6 और 3 9 यूनिट का आप उसको अमाउंट चुका रहे होंगे। 12 यूनिट का प्रिंसिपल है, 4 यूनिट का आपके पास ब्याज चढ़ गया, यानी 12 यूनिट तो लौटाओगे, साथ में 4 यूनिट एक्स्ट्रा पे करोगे, यानी 16 यूनिट आप उसको पैसा दोगे। क्लियर? यहां तक आपका सारा थ्योरी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहां से हम धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन पे। उससे पहले एक चीज और, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं वो पहले आप देख लो, किस किस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पे आएंगे, वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपका ब्याज अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन। तीसरा, जब अभी आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देगा, यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात देगा, तब। चौथा कॉन्सेप्ट है जब आपका दर रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करे, तब। पांचवा, कुछ क्वेश्चन एलिगेशन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। छठा है जब आपका टोटल एसआई होगा तब, ठीक है। इतना परसेंट इतना साल के लिए, इतना परसेंट इतना साल के लिए रहे, तो सब उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट 7, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, सभी इंटरेस्ट को बराबर बराबर कर देते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट, जो इक्वल अमाउंट रहेगा उसको हम बराबर करते हैं। और नामा है मिसलेनियस, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन डालेंगे। पर देखिए जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, ये फिलहाल अभी पूछे हुए हैं, इसी साल पूछे हुए हैं, ठीक है। मिसलेनियस में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी या फिर रेलवे अच्छे लेवल का पूछे हुए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिसलेनियस में कर लेंगे। और एक टॉपिक कौन सा बच रहा है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी आपको इसी में करा देंगे या फिर अलग से सेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाइए। आज का पहला सवाल आपके पास क्या है, 48,000 रुपये की राशि पे 8.5% प्रति वर्ष की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज निकालना है आपको। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 48,000 एट 8.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 73 डेज। आपको हम एक चीज और बताए थे कि जब भी बाबू आपका रेट परसेंटेज पर एनम में दे, तो टाइम को भी आप पर एनम में लेना, 1 साल के लिए लेना। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है। क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P 48,000 हम पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। रेट आपको कितना दिया हुआ है, 8.5, ठीक है। टाइम तो आपको दिया हुआ है कितना, 73 दिनों का। ये 73 दिन है, 1 साल में 365 दिन। क्या 365 दिन से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रेट आप 1 साल के लिए लिए हो तो आपको टाइम भी 1 साल के देना पड़ेगा। इसको पहले 365 से डिवाइड कर दो अपॉन 100। ये आपका जो पॉइंट है इसको हटा के एक जीरो नीचे में और बढ़ा दो। अब इसको काटा पिटी मचा दो। कैसे काटोगे आप? सबसे पहले देखो, आप इसको काटने के लिए क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्टेंस लगा सकते हैं? क्या डिस्टेंस हम लगा सकते हैं? एक चीज़ और, यहाँ पे हम 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। कैसे? 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 17 का मल्टीपल चेक करने के लिए कैसे हम 17 का चेक करेंगे? पहले तो आप देखो 73 365 को 5 बार में काट देगा। ये 5 आपका 85 को 17 बार में काट देगा। समझे? 17 का हम क्यों चेक करने के लिए बोल रहे थे? F 17 और 48, 000 को इसको भी उड़ा दीजिए, यानी 48 इंटू 17 आपका फाइनल आया है। क्या इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे आप? नहीं करना है। ये 8 इंटू 7 कितना आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा। आप ऑप्शन चेक करो, एक ही जगह पे 6 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे आपको मान लीजिए एक डिजिट हम 6 बना देते हैं यहाँ पे, तो क्या आप इससे सॉल्व कर सकते हो? अब नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको 17 का मल्टीपल देखना जरूरी है। 17 का क्यों देखना है सर? 17 एक बाबू प्राइम नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर जल्दी किसी से कटता नहीं है। अगर 17 एक बार आ चुका है, मतलब प्राइम नंबर एक बार आ चुका है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आंसर आपका उसी का मल्टीपल में मिले, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा 17 का मल्टीपल, इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा है। ये तो है, ये आपका नहीं है, 784 भी नहीं है,
ए है, मैंने 2 ऑप्शन आपका 17 से कटने वाले मिल गए, आप यहाँ भी फंसे। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि इसमें यूनिट डिजिट देख लीजिए, और ऑप्शन में सबसे देखिए यूनिट डिजिट कहाँ पे लगाना है। अगर ऑप्शन में सभी ऑप्शन अगर अलग अलग है ना, तो आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 × 7 आपका लास्ट यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, डिजिटल सम हो, यूनिट डिजिट हो, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। आगे आइए, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 16,400 रुपये की राशि 2.5 वर्षों में 3444 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी, रेट निकालना है। अ सम ऑफ 16,400 इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ 3,444 इन अ 2.5 ईयर। तब आपसे पूछा हुआ है इसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा। देखिए, जब भी आपको रेट निकालने के लिए बोले ना, ये हम लोग किसके बना रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला। तो डायरेक्ट बेसिक फार्मूला पर लगा दीजिए। कैसे लगा सकते हैं, SI बराबर PRT/100। आपका रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3444, 3444 आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 16,400। ठीक है, सॉरी, रेट आपको दिया हुआ है कितना, रेट तो निकालना ही है, टाइम आपका दिया हुआ है 2.5 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100। ये 00 से 00 चला जाएगा, इधर से एक 10 नीचे और आ जाएगा। ठीक है, क्या हमको रेट निकालने के लिए इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या हमको रेट निकालने के लिए इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हम डिजिटल सम लगाएंगे। कैसे, जब भी सर हमको रेट निकालना पड़े 3444, ठीक है, ये 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 164 × 25। अब देखिए डिजिटल सम कैसे लगाते हैं हम, ये 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़िए तीनों को, 4 तिया 12 3 15। जब भी 15 मिलेगा ना, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 मिलेगा आपका, समझे। तो ये ऊपर वाला टर्म 6 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर आपको 6 ही मिलने वाला है, अपॉन 6 4 10 और 1 11, 11 को जोड़िएगा तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 लिख लीजिए, इंटू ये 5 और 2 7 होगा, 7 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको 2 6 3 बार में काट देगा, यानी आपको टोटल 3/7 मिला है। अब क्या करना है आपको, नीचे इसको आपको डिजिटल सम 1 बनाना है। साथ में ऐसा कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाला टर्म 1 बन जाए। 1 क्यों बनाना है कि बाबू, जब भी मान लीजिए आप 4/1 लिखते हो तो इसका वैल्यू 4 ही होता है, 3/1 लिखते हो तो इसका वैल्यू 3 ही होता है, मतलब नीचे 1 आने पे इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए नीचे हमको बनाना है क्या, 1। तो क्या इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे मेरा 28 बनेगा कि नहीं, और 28 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 28 को जोड़िएगा तो 8 2 10 यानी 1 मिल जाएगा आपको। तो नीचे मेरा 1 मिल चुका है। जब यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, और 12 को जोड़िएगा फिर से तो आपको डिजिटल सम कितना मिलने वाला है, 3। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, डिजिटल सम किसका 3 आ रहा है। ये 8 2 10 होगा यानी 1 होगा, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 8 6 14, 14 मतलब 5, 9 तो 9, यानी किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे, एक क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, लेकिन आपको हम डिजिटल सम सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींच रहे हैं। ये डिजिटल सम केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट में यूज नहीं होगा, अर्थमेटिक का जितने भी आपका पोर्शन है ना, जितने भी टॉपिक हैं सभी जगह यूज होने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप सीख जाइए, बाकी कोई सा भी टॉपिक है मैथ का हर एक जगह लगाइए, हर एक जगह लगाइए उसको। ठीक है, चलिए, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन पे भी हम टाइम लगा रहे हैं। एक बार आप टाइम लगाइए, उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट, इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। जब भी मॉक टेस्ट दीजिएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो एक क्वेश्चन ऐसे से आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। दिया हुआ है 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे निवेश की गई 15,000 की राशि कितने महीनों में 2700 रुपये का ब्याज देगा। इन हाउ मेनी मंथ्स विल अ सम ऑफ 15,000 इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ 2700 रुपये।
2700 रुपये मतलब कितने मंथ में हो जाएगा, जब प्रिंसिपल आपका 1500 रुपये दिया रहे और रेट आपका 12% दिया रहे, तब आप क्या करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2700 रुपये का, पुट कीजिए 2700 रुपये। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। रेट आपको दिया हुआ है 12% का, टाइम आपसे पूछा हुआ है, अपॉन 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दीजिए पहले इधर से इधर। 150 इंटू 12 कितना हो गया, 1800। 1800 इंटू टी बराबर 2700। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 9 से 2 बार में, ये 9 से 3 बार में, यानी जो आपका टाइम मिलेगा 3/2 ईयर का मिल जाएगा। ये 3/2 ईयर का होने का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब 18 मंथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए अगला सवाल कीजिए। क्या है नेक्स्ट सवाल, साधारण ब्याज पे निवेश की गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 9440 और 5 वर्षों में 10,400 रुपये का ब्याज देती है, तो मूलधन बताना है। अच्छा सवाल है, ठीक है। टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का पूछने का लहजा कुछ अलग है। कैसे, ऐसे सवाल में हम प्रिंसिपल मान लेंगे कि मेरा पी है। ये 3 सालों में कितना हो जा रहा है, 3 ईयर में आपका अमाउंट कितना बढ़ के हो जा रहा है, 9440 रुपये का हो जा रहा है। ठीक है, और अगले 5 साल में यानी 2 साल इधर, इधर का 2 साल और, 3 साल इधर 2 साल इधर, कितना हो जा रहा है, 10,400 रुपये का। आप बस यहां से यहां तक देखो। ठीक है, आप यहां पर देखोगे कि 9440 से 10,400 रुपये कितने का ब्याज बन रहा है। अगर ये 95 से रहता तो इधर आपका 500 और 4 900 और 60 रुपये और, यानी 2 सालों में 960 रुपये का ब्याज बन रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यानी 2 सालों में 960 रुपये का ब्याज बन रहा है, तो 1 सालों के लिए कितना ब्याज बन जाएगा। तो आप बोलो कि सर 1 सालों के लिए ये आपका 480 रुपये का ब्याज बनेगा। आपको हम बताए थे कि ब्याज आपका हर एक साल इक्वल होता है। 1 सालों के लिए 480, 2 सालों के लिए कितना 960, तो 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा, 3 सालों के लिए इसी का 3 गुना यानी 1440 रुपये का आपका ब्याज बनेगा। समझे। अगर मेरा प्रिंसिपल पी है, 3 सालों के बाद 9440 रुपये का अमाउंट बन रहा है, जिसमें से ब्याज आपका 1440 का है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका डायरेक्ट 8,000 रुपये हो जाएगा। समझे। कैसे 8,000 रुपये होगा वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपका अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। जब भी आपको क्या निकालना पड़े, प्रिंसिपल निकालना पड़े, तो आप अमाउंट में से एसआई को घटा दीजिए। अमाउंट आपका 9440 रुपये था, इसमें से एसआई मतलब 1440 रुपया घटाइएगा, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस करने पे ये आपका प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 8,000 रुपये का मिलेगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए आगे सवाल। अब है कॉन्सेप्ट ऑन टाइम्स, टाइम पे सवाल बचे हुए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे के स्लॉट पे अभी है। मेरा स्लॉट का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए यहीं तक आप रहने दीजिए। हाँ, याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास से हम तब ताबड़तोड़ क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरा थ्योरी खत्म हो चुका है, अब केवल सवाल करने का आपके पास टाइम है। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर सवाल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप अच्छे से जितने क्वेश्चन कराए हैं 3 4 5 जो भी होगा उसको देख के आइएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, अब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।